थंबनेल दूसरी शादी का और पिक्चर फर्स्ट वाइफ की। कुछ हज़म नहीं हुई बात। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो वेलकम है आप सबका सनम व्लॉग चैनल पर। राबिया अहमद व्लॉग वालों की जो शादी है वो मुकम्मल तौर पर झूठ है, एक प्लान है, एक व्यूज़ मैरिज है, एक फेक मैरिज है। ये मैं प्रूफ करने वाली हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले तो बात कर ली जाती है उनके थंबनेल पर, यानी कि उन्होंने जब थंबनेल लगाया दूसरी शादी का, दूसरी बेगम का, और फेस पे इमोजी लगा दिया और साथ में ये लिख दिया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और मेरा दूसरा जो घर है वो तैयार हो गया है। तो गाइस बात जो है वो बहुत ही सिंपल है। आगे चलकर मैं पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक प्रूफ के साथ साबित करूंगी कि ये लोगों को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बना रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं उनके फेस के ऊपर। जी, तो आपने जब दूसरी शादी का थंबनेल लगाया तो डेफिनेटली आपने लोगों को ये दिखाया है कि ये मेरे साथ मेरी दूसरी बीवी खड़ी है, दूसरी बेगम खड़ी है दुल्हन के जोड़े में, और उनके फेस के ऊपर इमोजी लगाकर ये दिखाया है कि भाई उनका भी फेस रिवील नहीं हो गया। ठीक हो गया जी। तो बात करते हैं अब दूसरी वीडियो के बारे में। जी, तो आपने इस वीडियो में देखा जिसका मैंने स्क्रीनशॉट एक अपनी स्क्रीन के ऊपर भी लगाया हुआ है, आपको शो हो रहा होगा। इस स्क्रीन में देखें, आप तस्वीर में देखें कि जो राबिया ने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है उसका कलर चेक करें, स्किन कलर का स्कार्फ, और वही रेड कलर का ड्रेस अभी रिसेंटली उसने शादी में वेयर किया था। आप लोगों ने गौर से देखा होगा यकीनन, ठीक है। और हाथों के गजरे भी चेक करें, मैंने उसको मतलब कट लगा के मेंशन भी कर दिया है। हाथों के गजरे, ड्रेस और जूता बासी साहब का, और उसका जो स्कार्फ है राबिया का, ये सब चीज़ें क्या बता नहीं रही कि पिक्चर एक ही है और कहानियाँ जो हैं वो दो बनाई जा रही हैं गाइस। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। थंबनेल के मुताबिक दूसरी शादी कर ली का थंबनेल जो रेडी किया था उस पर होनी तो चाहिए थी सेकंड वाइफ की पिक्चर। बेशक फेस पे इमोजी लगा होता, बेशक दुल्हन वाला जोड़ा ना भी होता, कोई और भी जोड़ा होता, सिंपल भी ड्रेस होता, तो चाहिए तो ये था ना कि अपनी सेकंड वाइफ को साथ खड़ा करके एक पिक्चर बनाई जाती और बेशक उसके फेस पे इमोजी लगा के फिर उसको रेडी किया जाता, तो हमें भी पता चलता कि जी साथ में कोई खड़ी हैं सेकंड वाइफ। आप लोग शॉक्ड हो गए, आप लोगों ने व्यूज़ दे दिए, हमदर्दियाँ दे दी राबिया को, रो धो लिए, सब कुछ कर लिया, अहमद साहब को गालियाँ भी दे ली। मतलब ये अवाम हमारी पाकिस्तानी ऐसी है कि इनको अगर कोई कह दे ना कि तुम्हारा जो कान है ना वो कोई कुत्ता काट कर ले गया है, तो ये अपना कान नहीं चेक करेंगे कि भाई हम देख लें हमारा कान हमारे साथ है या नहीं, ये फ़ौरन से पहले कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देंगे। बेवकूफ़ी की हद तो अवाम ने कर रखी है, तो फिर इन जैसे जो स्मार्ट यूट्यूबर्स होते हैं वो भी फिर इनको बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आपको पिक्चर के ऊपर गौर करना चाहिए था, आपने देखना था उस पिक्चर को कि जिसके ऊपर इमोजी लगा है, जो फ्रेश दुल्हन की पिक्चर लगाई गई है, दूसरी शादी का थंबनेल लगाया गया है, वो पिक्चर किसकी है? जी हाँ, वो पिक्चर राबिया की है। गौर से देखें, मैंने पिक्चर के साथ राबिया की वीडियो का मेंशन कर दिया है, ऊपर लगा दिया था थंबनेल के साथ कि स्कार्फ भी वही है और गजरे भी वही हैं, ड्रेस भी वही है, इवन के अब्बासी साहब, अहमद साहब ने जो जूता पहना हुआ है खुस्सा वो भी वही है। मतलब सारी चीज़ें ही वही हैं, पिक्चर ही उन दोनों की है। फेस के ऊपर इमोजी लगा के अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है कि उनको एक फ़्रेश दुल्हन की पिक्चर चाहिए थी जो कि उन्होंने बनानी थी, अपनी ही तस्वीरें उठा के दोनों ने तो वो उसके ऊपर लगा दी। ठीक है, तो जब पिक्चर झूठी बन सकती है तो कहानी झूठी क्यों नहीं बन सकती, फ़िल्म झूठी क्यों नहीं बन सकती? आपको पता है कि जब ये यूट्यूबर्स ये पूरी कोई प्लानिंग करते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ भी शूट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो उसका थंबनेल जो है ये पहले से रेडी कर लेते हैं। अगर झूठा थंबनेल रेडी किया जा सकता है तो झूठी कहानी भी रेडी करने में कोई भी इनको मसला नहीं होगा। तो यहीं से पता चलता है, इन्हीं प्रूफ से, इन छोटी छोटी चीज़ों से, और मेन पॉइंट, मेन चीज़ जो है वो इनकी वीडियोस में नज़र आती है कि एक एक बात को दोहरा कर सेकंड मिसेस छोटी बेगम के साथ किया जाता है कि हाथ दिखाएं जी, हाथ आगे कर दें जी, बाजू आगे कर दें जी, बोल कर दिखा दें जी, थोड़ा ऊंची बोल कर दिखा दें जी। मतलब आवाम को इतना यकीन दिलाने की क्या ज़रूरत है? आपको लगा दूसरी शादी आपने की, बकौल आपके जैसे आपको ठीक लगा आपने कर दिया। अब आवाम को यकीन दिलाना क्यों ज़रूरी है? मैं बताती हूँ क्यों ज़रूरी है। आवाम को इसलिए यकीन दिलाना ज़रूरी है कि आवाम जो है वो हैरान होगी, बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। जी राबिया के ऊपर तो जुल्म हो गया, राबिया तो बहुत अच्छी थी और ये घटिया इंसान निकला। मतलब उसे घटिया बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है तो व्यूज़ में है कि व्यूज़ नहीं गिरने चाहिए, व्यूज़ अप होने चाहिए। तो बाकी जो है लोग जो भी कहें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
और आपने नोट किया है कि इनकी रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड हुई हैं, मैं यहाँ पे छोटा-छोटा क्लिप जो है वो साथ में ऐड भी करती जाऊँगी, आप स्क्रीन पे देख लेना कि उनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे एक कहानी होती है, उसके ऊपर चंद 2 मिनट बैठ के, उस दिन भी बेड के ऊपर उसको साथ बिठा के फेस ब्लर करके वो 2-4 मिनट बात कर ली, ठीक है। वहाँ कुर्सी पे बिठा के आज बात हो रही थी, फिर वो रस्सी एक टूटी हुई रख दी जी, इसके ऊपर बात हो गई कि ये टूटी हुई वो बारीक रस्सी है, सॉरी टूटी हुई नहीं, ये मैं किस तरह बांधूँगी। मतलब ये बातें हैं, ये व्लॉगिंग है, इनका कोई सर पैर नज़र आता है? ये सब्ज़ी ज़्यादा क्यों ले आए, कम लानी चाहिए थी, ये अलमारी छोटी क्यों बनी, बड़ी बननी चाहिए थी, ये यूपीएस यहाँ, मतलब इन चीज़ों को कोई नहीं देखता गाइस, इन चीज़ों में किसी को मतलब नहीं होता, ना ही इसको व्लॉगिंग कहा जाता है। ये सब तभी लोग देखेंगे जब उसमें कोई मिर्च मसाला ऐड होगा। मिर्च मसाला इन्होंने ऐड किया है दूसरी शादी वाला, कि सबको सिर्फ हैरानी होगी, बाकी ये व्लॉगिंग जो है वो तो इन्होंने नॉर्मल करनी ही थी, तो उनके पास अब कोई और चीज़ बची नहीं थी दिखाने के लिए, तो ये चीज़ें दिखाकर मिर्च मसाला ऐड करके व्यूज़ को सिर्फ ऊपर लेके जाना है। और सबूत जो हैं काफ़ी सारे इनकी वीडियोस में ही नज़र आते हैं कि जब इनकी पूरी वीडियोस उस चैनल पे अपलोड होती है राबिया इस लाइफ में, तो उसमें कुछ भी इतना ख़ास दिखाया नहीं जाता डिस्कशन करके, जैसे कि किसी को ला के दिखा के शूट करवा के, तो बस ये 10-15 मिनट के व्लॉग में वीडियो में दिखा दिया जाता है जी, आज इनको सब्ज़ी दे दी है जी, आज इनकी ये पकेगा जी, आज ये इनका बनेगा, आज वो बनेगा। तो बस वो पूरा जैसे ना एक स्क्रिप्ट होता है, तो वो 10-15 मिनट में पूरा करना होता है, जैसे रट्टा नहीं लगाया होता, उनसे भी बातें बार बार गुलवाना कहलवाना कि वो भी बार बार बोलें, खुद भी बोलना, पूरी ऐसे एक लाइन बोली जैसे रट्टा नहीं लगाया होता सबक को, वैसे बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये शादी झूठी है। और पिक्चर से तो साफ ही प्रूफ हो गया है कि राबिया की पिक्चर क्यों लगाई भाई दूसरी शादी में। इस सवाल का आप जवाब दें, आपसे इस सवाल का हम जवाब मांगते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे और ठोस प्रूफ के साथ आऊँगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर पहले भी कुछ दिन, मेरा चैनल जो है गाइस इसी बेस पर बना है। आप मेरी पुरानी वीडियोस, पीछे की वीडियो जो है अभी गुजर के गई हैं, जाके चेक कर सकते हैं, जिनके ऊपर के मैंने हमेशा सच की आवाज़ जो है वो उठाई है, झूठ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। अभी रिसेंटली एक कह लें कि एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, मैंने एक शादी को झूठा प्रूफ कर दिया है विद प्रूफ्स, सभी अवाम ने उसको मान भी लिया है। जी हाँ, वो आप तो जानते होंगे, शायद आप लोगों की नज़रों में गुजरा होगा उनका चैनल, वो है अब्बासी, सॉरी वो भी अब्बासी साहब ही हैं, अदनान अब्बास व्लॉग उनका चैनल का नाम है, फेमस टिकटॉकर हैं। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएट किया था झूठी शादी का, आवाम उसके पीछे भी बहुत पागल हुई थी, लाखों के व्यूज़ भी आए थे, किसी ने भी रिएक्शन वालों ने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। सबको पता चल गया था कि जी इनकी शादी हो गई है, वो बीवी भी बनाकर घर ले आया था, सब कुछ दिखा दिया था, दुल्हन हर चीज़, लेकिन उसको सिर्फ एक मैं अकेली बंदी थी जिसने प्रूफ किया है, सारे प्रूफ ला कर दिए हैं। अब उनकी कोई भी वीडियोज़ चैनल पर नहीं आ रही, क्योंकि पूरी आवाम को पता चल गया उस लड़की की एक एक जो चीज़ें थी, वो कौन थी, वो एक ख्वाजा सरात थी, वो चांदनी मैडम थी, वो एक खुसरा था, शीमेल थी जिसको उसने झूठा नाटक करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया था, और अपनी बीवी को भी साथ मिला के उसकी बीवी ने भी पूरा पूरा उसके साथ नाटक किया था। ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि मैंने हमेशा झूठ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और मेरा चैनल भी इसी चीज़ पर मबनी है। जितने लोग भी न्यू हैं, ये उनको इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी था, बाकी तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरा पता ही है। तो अब बात करेंगे जी इनके हवाले से, जो राबिया अहमद की शादी है ये भी झूठ है। मैंने इसके बारे में भी तकरीबन सर्च सारी कर ली है, पहले भी एक शादी को मैंने झूठा प्रूफ किया है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।